हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र दिरावानी शेयरिंग सेशन के 207वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 8। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणम् अवाप्य भूमा वसपत्नमुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि पृथ्वी का निष्कंटक और धन धान्य से संपन्न राज्य तथा देवताओं का आधिपत्य मीन्स पाके भी मैं ऐसा उपाय नहीं देखता हूँ जिससे मेरी इंद्रियों को शोक से निवार सकूं। तीर्थ क्षेत्र में पापों का प्रायश्चित होता है, पाप धुल जाते हैं, पापों का नाश होता है, ऐसा कहा जाता है। तो विद्वानों के लिए विद्या तीर्थ में विद्वान लोग विद्या तीर्थ में, साधु और सज्जन लोग सत्य तीर्थ में, मलिन मन वाले लोग गंगा तीर्थ में, योगी लोग ध्यान तीर्थ में, क्षत्रिय लोग रणांगण में युद्ध तीर्थ में, धनिक लोग पैसे वाले लोग दान तीर्थ में, और कुल युवतियाँ लज्जा तीर्थ में अपने पाप का प्रक्षालन करते हैं, यानी पाप को धो डालते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह के तीर्थ हैं। तो धर्म या तो संस्कृति की रक्षा के लिए जो लड़ाई की जाती है, युद्ध किया जाता है, उसे धर्मयुद्ध कहते हैं। वो धर्मयुद्ध है। और वहाँ पे जो हिंसा होती है ना, उसे हिंसा नहीं कहा जाता है। अगर किसी ने एक आदमी का खून कर दिया तो उसे फांसी की सज़ा होती है, मगर राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई विरोध पक्ष का हजारों सैनिकों को मार डालता है युद्ध मोर्चे पे, तो उसे परमवीर चक्र मिलता है। तो भारतीय विचारधारा भी जो है ना, वो साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं, लेकिन संस्कृति, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए जो युद्ध होता है ना, उसका समर्थन करती है। सन्यासी और सैनिक को एक ही कक्षा में भारतीय संस्कृति ने रख दिया है। सन्यासी भी सब कुछ छोड़ के परिव्राजक बन के, यानी कुछ सब कुछ छोड़ के आया है, और परिव्राजक बन के वो निकल पड़ता है सन्यासी। और वैसे सैनिक भी युद्ध मोर्चे पे सांस्कृतिक युद्ध के लिए खुली छाती से लड़ रहा है ना। तो ये दोनों को स्वर्ग से भी ज़्यादा स्वर्ग का स्थान मिलता है। तो भारतीय संस्कृति ने दोनों को एक ही कक्षा में रख दिया है। सन्यासी और सैनिक दोनों एक ही कक्षा में आते हैं, क्योंकि दोनों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। तो यहाँ पे अर्जुन, अभी ये जो तीर्थ है ना, वो भावना का विषय है। अर्जुन को ये युद्ध तीर्थ क्षेत्र जैसा नहीं लगता है। अर्जुन को ये अधर्म युद्ध लग रहा है। इसके लिए उसका मन का मालिन्य दूर नहीं हो रहा है। अर्जुन कहता है कि मुझे ये तीर्थ क्षेत्र नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है।
शौक से युद्ध में आया हुआ अर्जुन शोक करने लगा है और युद्ध से जो फायदे होते हैं ना, उससे भी मेरा शोक का निवारण नहीं होगा, ऐसा अर्जुन को लग रहा है। तो अर्जुन शोकग्रस्त हो गया। तो शोकग्रस्त को आश्वासन और उत्साह की ज़रूरत है, जो गुरु दे सकता है। इसके लिए अर्जुन ने यहाँ पे शिष्यत्व स्वीकार किया है। बस दोस्तों, अभी हम कल देखेंगे कि भगवान क्या कहते हैं, उसका पारायण करके रखते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तृष्णीं बभूवः। तमुवाह ऋषिकेशः रहस्यन्नीव भारत सेनयेरुर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।